एक पर्सन मैक्स हॉस्पिटल नागपुर वेंटिलेटर में थे और निकलने के बाद मृत्यु शैय्या पर। 3-4 दिन बाद उनको अपने वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर अपने प्रयास करते रहे कि एंटीबायोटिक और मेडिसिन को काम करें। उस पेशेंट का वजन बचा था 38 किलो, जो एक कंकाल था। स्थिति ऐसी थी कि वो अपना शरीर को हिला नहीं सकता था, कोई मूवमेंट नहीं था उसका। एक तक देख सकता था, सुन सकता था, बोल बहुत कम सकता था। वेंटिलेटर से निकलने और कमरे में आने के 7वें दिन डॉक्टर ने कहा कि सॉरी बोले, कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, हाई एंटीबायोटिक हम दे चुके हैं। जब डॉक्टर ने कहा और उस पेशेंट के कानों में आवाज गूंजी, तो उस पेशेंट ने अपनी थॉट प्रोसेस को चालू किया और सोचा कि क्या मैं तो ठीक हो रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में अपने अफर्मेशन देता गया, मैं तो स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। तो ऐसा मानने लग गया कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं रिकवर हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। पेशेंट ऐसा सोचता रहा, साथ में उसको विजुलाइज भी कर रहा था कि हाँ मैं तो स्वस्थ हो चुका हूँ। उसके अलावा वो फील भी कर रहा था कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। जब ये सब काम एक साथ कर रहा था, अच्छे शब्द, अच्छी फीलिंग, अच्छा विजुलाइजेशन, तो पेशेंट 9वें दिन डॉक्टर आए, ये तो चमत्कार हो रहा है, पेशेंट रिकवर हो रहा है। पेशेंट रिकवर हुआ और रिकवर होने के बाद उसका दोबारा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। पेशेंट आज स्वस्थ है। वो पेशेंट ने अपने थॉट प्रोसेस से अपना जीवन बचाया। वो पेशेंट कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। क्या आप बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, मेरी किताब अमेजन पे अवेलेबल है उस बारे में। ये एक अंधेरे में रोशनी की उम्मीद हिंदी में, और रे ऑफ होप इन डार्क टाइम इंग्लिश में। अमेजन सर पे ई बुक्स की अवेलेबल है। पीडीएफ हो तो जरूर भेजिएगा सर, बहुत हैरानी की बात लग रही है मुझे सुन के। नहीं, ना। ये चूंकि मैं एक एजुकेशन इंजीनियर हूँ, बहुत सारी डिग्रियां मेरे पास हैं। मैंने जी साइकोलॉजी पढ़ी है, एनएलपी और हिप्नोसिस और पीएलआरटी के कोर्सेज किए हैं। जी। तो करने के बाद मैंने थॉट प्रोसेस से न जाने कितने लोगों को रिकवर कर दिया है। शान। बहुत सारे जो सुसाइडल केस थे उसको रिकवर किया, डीप डिप्रेशन के केस। आज मेरे जो स्टूडेंट का ग्रुप में दुर्भाग्य से लिंक नहीं जा पाई आज, तो स्टूडेंट के जो टेस्टिमोनी आती है वो बताते हैं कि जो बैड पेपर स्टूडेंट थे वो रिकवर होकर अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी था कि अब आपका माइंड मेकअप हो और आप कैसे करेंगे। जो लोग केवल सुनने आए हैं, वो अपना कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा। कॉपी पेन नहीं लेंगे तो अब लिखेंगे कैसे? आपको आवश्यक नहीं है कि आप वेट लॉस के बारे में, जीवन की कोई भी तकलीफ के बारे में एक माइंड मंथन प्रोग्राम है। वो मेरा एक पेटेंट होने गया हुआ है, मेरा खुद का बनाया हुआ प्रोग्राम है कि हम अपने आप को ठीक होने की क्षमता आपके पास है। मैं पहले उस पर लेके जाऊंगा और फिर सेकंड फेज में हिप्नोटिक मेडिटेशन की ओर ले जाऊंगा। मेडिटेशन 35 मिनट का हो सकता है। तो आपको 9:30 बजेगा टाइम, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि समय के साथ आपको रहना है। पानी की बोतल और ईयरफोन कान में आपके लगे होना चाहिए, इस बात का। अच्छा, आप लोग जिस जिस शहर से हैं, वो कृपया उसमें आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप किस किस शहर से हैं, जिससे आपको संबोधित करते समय बता सकूं। तो हम एक चालू करते हैं माइंड मंथन प्रोग्राम। क्या आप रेडी? अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे और आपका स्पीकर ऑन रखिए, अगर कम्युनिकेट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चैट बॉक्स में भी लोग कम है तो आनंद नहीं आएगा। तो आप कृपया कर आप अपना ओपन करिए माइक। और जो लोग माइक ओपन नहीं कर पा रहे हैं, अपना कैमरा ओपन नहीं कर रहे हैं, माइक माइक तो ओपन कर लीजिए, जिससे कि आप मुझसे कम्युनिकेट करें। तो आप श्योर लोग सर रेडी हैं? श्योर। श्योर सर श्योर। हाँ, आप लोग रेडी हैं? आपके पास पेन कॉपी है? आपको लिखना है आपके यस। बारे में। यस जी सर। है। हाँ, मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसा वैसा लिखना है। हम शुरू करते हैं माइंड मंथन प्रोग्राम। माइंड मंथन मैं बोलूंगा और आपको लिखना है। ये फिलहाल फिटनेस के लिए है और आपके वजन घटाने के मानसिक सफर के लिए है। हम
किसी भी जिम या डाइट चार्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम आपके सबसे शक्तिशाली आपका जो सिस्टम है, आपका माइंड पर काम करेंगे। हम एक खास न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक का उपयोग करेंगे, माइंड मंथन प्रैक्टिस, जो मेरे द्वारा ही बनाई गई है, इसलिए आपको आज का वीडियो नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग जारी है। यह सिर्फ जब तक कि मेरा अभी इसके लिए पेटेंट के लिए गया हुआ है, यह सिर्फ वजन घटाने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर, आपका भोजन और खुद के साथ आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने के प्रोसेस है। इस यात्रा में हम आपके भीतर उन कुछ शक्तिशाली किरदारों से मिलने वाले हैं जो आपके अंदर मौजूद है, आपकी शक्तियां आपके पास। हम एक गार्डन को विजुलाइज करेंगे। वहां पर 4 बेंच हैं। चारों बेंच पर एक एक किरदार का प्रतिनिधित्व करेगा। ये शारीरिक अलगाव, फिजिकल सेपरेशन, आपको अपनी मानसिक माइंडसेट को बदलने में अ, मदद करेगा। आप नोट डाउन करिए। पहले चरण में हम विजुलाइजेशन, विजुलाइजर नोट करिए। स्वप्न दृष्टा या आपका अपना ऊंचा स्वरूप, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। विजुलाइजेशन, विजुलाइजर, स्वप्न दृष्टा, आपका सबसे ऊंचा स्वरूप। दूसरे चरण में आएंगे द इवेल्यूटर, आपका इवोल्यूशन करने वाला, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका समीक्षक या आपका रक्षक। सेकंड है द इवेल्यूटर, समीक्षक, आपका रक्षक, प्रोटेक्टर। थर्ड द ऑथेंटिक, द ऑथेंटिक, यथार्थवादी, आपका रणनीतिकार, आपका प्रोग्रामर। द ऑथेंटिक, यथार्थवादी, आपका रणनीतिकार। और चौथा है समाधान, सॉल्यूशन, समाधान, सॉल्यूशन, आपका एकीकृत मास्टर प्लान, द सॉल्यूशन यू इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान। आशा करता हूँ आपने चारों को नोट कर लिया होगा। गेट बंद कर लो। आप सर लोग पहले वाले दो रिपीट कर सकते हैं आप? वाई नॉट, वाई नॉट, पहले वाला थैंक यू। आप, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप नोट डाउन करिए। पहले वाला विजुलाइजर, यस सर। स्वप्न दृष्टा, इवेल्यूटर, समीक्षक, आपका रक्षक। आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आंखें बंद करूंगा, करवाऊंगा, आप आंखें बंद करिएगा। अब वो जो गार्डन में है, एक हीलिंग गार्डन में, उसकी एक पहली बेंच पे, वहाँ 4 बेंचें लगी हैं। पहली बेंचों पे आपको बैठना है। द विजुलाइजर उस पर लिखा हुआ है, उसी बेंच पे बैठना है। चारों बेंचों पे नाम लिखे हुए हैं जो 4 चरण बताया हूँ। तो आपको विजुलाइजर वाली बेंच पे बैठना है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, उसको रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और धीरे से छोड़ दीजिए। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कोई लेकिन नहीं है, कोई डर नहीं है, यहाँ सिर्फ अनंत संभावनाएं हैं। उस गार्डन में जो बैठे हैं वो आपके अलावा कोई है ही नहीं वहाँ। आप सांस ले रहे हैं और सांस के साथ आप देखिए वायलेट रेज बाहर निकल रही है। वो वायलेट रेज जो आपके सांसों से बाहर निकल रही है, वायलेट रेज आपके क्राउन चक्र, सिर के ऊपर जाके टकरा रही है और पूरे शरीर में वायलेट कलर का हो रहा है। सांस लेते जाइए और वायलेट कलर को फील करते जाइए। आपके एक एक बोन्स, एक एक मसल्स, सब वायलेट कलर के हो गए। मैं चाहता हूँ आप उस भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आप अपने फिटनेस लक्ष्य, गोल को पूरी तरह पा चुके हैं। अपने फिटनेस गोल को आप अचीव कर चुके हैं, जो आप चाहते थे। लक्ष्य, आप चाहते थे मेरा वजन मान लीजिए कि 60 किलो है, आप 45 किलो चाहते थे, वो आ चुका है। उसको कल्पना करें। अब आप आंखें खोलिए और जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको लिखना है। यूर विजन, आपका विजन क्या है? जब आप, आपको सभी को लिखना है, जब आप अपने सबसे फिट, स्वस्थ रूप में हैं, तो आप आईने में खुद को कैसे देखते हैं? सिर्फ शरीर का आकार नहीं, अपनी आंखों में चमक, अपनी मुस्कान, अपना कॉन्फिडेंस को देखिए। उसको नोट डाउन करिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
आप एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, पाँच, छः, जितनी चाहे उतनी लिखिए। एक दो लोग जिनका लिखना हो जाए मुझे बता दीजिए, यस हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। जिसका लिखना हो जाए वो अनम्यूट करके मुझे बता दें। नहीं, आपको लिखना आपकी नोटबुक में है। आपके पास एक कॉपी पेन में लिखना है। मिश्रा सर ने लिखा है यस। मीरा पासवान जी लिखती हैं यस। आपने लिख लिया है कि जब आप अपना वजन जो चाहते थे वहां तक आ गए, कैसा महसूस करते हैं उसको लिखना है आपको। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। आपका सबसे फिट और स्वस्थ रूप, आईने में कैसे देखते हैं अपने आप को, शरीर का आकार, आंखों की चमक, मुस्कान, कॉन्फिडेंस, सब नोट कर लीजिए। और ऐसा नोट करिए उसके नीचे जगह छोड़ना है आपको। और कुछ लिखवाने वाला हूँ उसके बाद। आप एक पैरा चेंज करके आप आइएगा। किसी का बचा तो नहीं लिखने के लिए? किसी का बचा है लिखने के लिए? सर डन डन। डन डन डन, चलिए। अब आपको आगे ये नोट डाउन करना है कि उस शरीर में जीना कैसे लगता है। सुबह उठते ही आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप सीढ़ी चढ़ते हुए थकते हैं? एनर्जी, ऊर्जा से भरे रहते हैं? इस हल्केपन, स्फूर्ति, लाइटनेस को महसूस करें और उसको नोट डाउन करें। क्या आपने नोट डाउन कर लिया? जी, नोट कर आपने लिया है। आपने सुबह उठते ही कैसा फील किया है? क्या आप सीढ़ी चढ़ते हुए थके हैं या ऊर्जा से भरे हैं? उस हल्केपन को, स्फूर्ति को, लाइटनेस को आप नोट डाउन करना है। आप कम्युनिकेट करेंगे तो मुझे आनंद आएगा। सर लिख लिया है। हाँ, क्योंकि लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि लिखा है कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि नाउ योर फीलिंग्स, इस सफलता ने आपको इमोशनल, भावनात्मक रूप से कैसे बनाया है? क्या आप अधिक शांत, खुश, आत्मसंतुष्ट, सेल्फ फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं? इसे नोट डाउन कीजिए। इस सफलता ने आपको इमोशनल, भावनात्मक रूप से कैसे बनाया है? क्या आप अधिक शांत, खुश, आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे हैं? उसको आपको नोट डाउन करना है।
हो गया सर। ओके, एक और कोई व्यक्ति बता दें हो गया तो मान लूंगा कि सभी का हो गया। हो गया गया, सर। हो गया सर। या थैंक यू, थैंक यू। तो लीजिए, अब हम एक तीसरे और जा रहे हैं, आपका यूर एक्सपीरियंस। अब आप जीवन में क्या नया कर रहे हैं? क्या आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं? क्या आप खुल के डांस कर पा रहे हैं? या ऐसे कपड़े जो पहनने की चाहत थी पहन पा रहे हैं? उसको भी नोट डाउन करें। ये केवल हम रेलगाड़ी दौड़ा बना रहे हैं, पटरी बना रहे हैं, रेलगाड़ी इसके ऊपर दौड़ाने वाले हैं। आपके जीवन में अब आप क्या कर रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या आप एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं? आप खुल कर डांस कर रहे हैं? उन कपड़ों को पहने जिनको आप पहनने की चाहत। डन। डन सर। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका हेल्थ कैसा है? जब वजन ज्यादा था और आज कैसा है? उसको क्या फील कर रहे हैं? उसको नोट डाउन कर लीजिए। अंदर से कितना स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? वजन ज्यादा में कितना करते थे? कितने तनाव में रहते थे? मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को लिख डालिए। कितना तनाव था आपके ऊपर वजन बढ़ने पर? आज जब अपने आप को आप एक सही स्थिति में पा रहे हैं तो उसको स्वास्थ्य को लिख डालिए। क्योंकि इस चरण का लक्ष्य है वाई, क्यों। तो इतनी गहराई से महसूस करना है कि आपके लिए एक इमोशनल फ्यूल बन जाए, भावनात्मक ईंधन बन जाए। इसे जितना हो सके उतना सजीव और विस्तृत बनाइए। डन। थैंक यू सर, थैंक यू। आशा करता हूँ सभी लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि हमने अपनी पटरी बना ली है, अब रेलगाड़ी दौड़ने वाली है। जी जी, लिख लिया है। जिनको तकलीफ ना हो वीडियो ऑन कर लें, तो मुझे भी ये लगेगा कि हाँ कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं आप। प्रतिमा शाह जी तो डांस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बचपना आ गया आपका, वेरी। अब हम चलते हैं। इस सीट से हमको उठना है, तो एक बार फिर आंखें बंद करेंगे आप। इस हीलिंग गार्डन में आपके अलावा वहाँ कोई नहीं है। अब आप सेकंड दूसरी बेंच पे जाने वाले हैं। इसका नाम है इवोल्यूटर, समीक्षक। आपका जो रक्षक आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, क्योंकि आपको बताता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए, 2-3 बार गहरी लंबी सांस ले लीजिए और लीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते अपने आप को रिलैक्स, शांत करिए। तैयार करिए, मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंचे और जो मैं कहूँ उसको फॉलो। केवल मेरी आवाज सुनाई दे, इस तरह से आप सांसों पर अपना ध्यान रखें। अब विजुलाइजर की बेंच से उठकर और दूसरी बेंच पर आप बैठिए। इसका नाम है इवेल्यूटर। इस किरदार से डरे नहीं, ये आपका दुश्मन नहीं, ये आपका रक्षक है, प्रोटेक्टर है। इसका काम आपको असफल होने से बचाना है, इसलिए हर संभावित खतरे और चुनौती को पहले से उजागर कर देता है। हाथ में अपने सपनों की लिस्ट लीजिए। एक ईमानदार इवोल्यूटर समीक्षक की, जो आपने सपने भी लिखे ना ऊपर, समीक्षक की तरह इन सवालों के जवाब आप ही को देना है। अब आप एक समीक्षक हो, समीक्षा करना है जो आपने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो रेलगाड़ी चालू होने वाली है। अब आप महसूस करें जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं,
एक ब्लू कलर की लाइट, पहले वॉयलेट थी, अब ब्लू कलर की लाइट पूरे शरीर में सिर के ऊपर से आते हुए फैल रही है। सांस छोड़ते से बाहर जा रही है और सिर के ऊपर से शरीर में फैल रही है। आपको बिल्कुल शांत कर रही है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अब आप तैयार हो रहे हैं अपनी समीक्षा करने के लिए। जो सपना आपने देखा है, डांस करने वाला, अच्छे कपड़े पहनने वाला, जो भी देखा है आपने, लिखा है। अब आपको लिखना है आंतरिक बाधाएं, इंटरनल ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं। क्या आपका मन आपको क्या बहाने दे सकता है, आपको लिखना है। जो ड्रीम देखा था उसके लिए आज मूड नहीं है, बस एक दिन की तो और बात है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। इस तरह की आपके मूड में बातें आ सकती, लिखिए कि आपको क्या तकलीफें हो सकती हैं कि आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है उसका, आपकी इंटरनल बाधाएं क्या है। क्या क्या बाधाएं आने वाली है मन में आपके, उसको लिखिए। क्यों आप सफल नहीं होंगे, ये लिखना है आपको। अभी तक तो आपको अच्छा लगा कि मैं सपने की ओर भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ, लेकिन अब आपको अब बताना क्यों नहीं पा पाऊंगी या पा पाऊंगा। पॉजिटिव होकर ही रहूंगी। नोट कर लिया आप लोगों ने। जी। प्रतिमा जी देखिए, मैंने आपको मैसेज दिया है अनम्यूट करने का, अब रेड बटन पे क्लिक करके हो सकती है। अब आपको लिख चुके हैं कि क्या आपको आंतरिक बाधाएं हैं। मन नहीं है आपका वजन कम करने का, बस एक दिन की बात है, लिख लिया है आपने। अब हम दूसरे स्टेज पे चल रहे हैं। आपकी बाहरी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस। क्या आपके रास्ते में वास्तविक दुनिया की कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। ऑफिस की पार्टी, शादी की पार्टी, हमारे फेस्टिवल जो हम ज़्यादा खा लेते हैं, मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, देर रात तक काम करते हैं, मोबाइल की रील देखते हैं 12 1 2 बजे तक, या परिवार का सहयोग ना मिलना। ये बाहरी चुनौतियां हैं जो आपको मानसिक रूप से वजन कम करने नहीं देती है। लिखिए आपके पास क्या चुनौतियां हैं, और जरूर सत्य लिखिए। मुझे आपसे पूछना भी नहीं है कि आपने क्या लिखा है, आप केवल नोट करिए। और डरिए मत, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला कि क्या लिखा है। ये लेख केवल आपके लिए है। आपके इस वजन कम करने के रास्ते में एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या क्या हैं, दुनिया की कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। ऑफिस की पार्टी, शादियां आपको बहुत पसंद है, वहां जाके भोजन करना, हमारे फेस्टिवल बहुत हैं, देर रात तक काम करना, रील देखना, वीडियो देखना, रात को 2 2 बजे तक सोना, कुछ भी हो सकता है। परिवार का सहयोग ना मिलना, या कोई आपको कुछ बोल भी सकता है कि देखो वजन कितना बढ़ रहा है। ये सब बातें हो सकती हैं, उसको नोट डाउन करिए। आपने नोट डाउन कर लिया। यस सर। हाँ, आप जब भी हो आप ओके मुझे जरूर बोल दिया करिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ।
आपने ये नोट डाउन कर लिया है। अब इमोशनल ट्रैप्स क्या है आपकी लाइफ में? क्या होगा अगर आप वजन कुछ हफ्तों में कम ना हो? क्या आप निराश, डिमोटिवेटेड होंगे? सब कुछ छोड़ देंगे जो आप वजन कम करने के लिए प्रयास कर रहे थे, वॉक करना और जिम करना जो जो आप कर रहे थे, या भोजन कम खाना? जब आप उदास या तनाव में होंगे तो क्या इमोशनल ईटिंग की ओर भागेंगे? जब आप तनाव में होते तो आदमी ज्यादा खाता है। क्या आप करने वाले हैं जब आपका वजन कुछ हफ्तों में कम ना हो? तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने अपना सपना तो देख लिया, अब समीक्षा भी आप ही को करना है। क्या आप निराश होंगे, सब कुछ छोड़ देंगे जो कर रहे थे, जो है सो है? जब आप उदास या तनाव में होंगे तो क्या आप इमोशनल ईटिंग इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं? यस सर। ओके, आप पूरे चरणों को नोट करते जाइएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको डायरी पूरी करना है। अभी कल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जितना उतना करना ही करना है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, आपकी योजना में क्या कमियां हैं, आपकी प्लानिंग में क्या दिक्कतें हैं? क्या आपका वजन कम करने का सपना अनरियलिस्टिक है, अव्यवहारिक है? क्या इसे हासिल करने के लिए आपके पास समय, पैसा या जानकारी नहीं? क्या दिक्कत है, उसको नोट डाउन करिए। आपकी प्लानिंग में क्या क्या कमी, और भी कुछ कमियां हो सकती हैं, तो उससे एक सुझाव दे रहा हूँ। आपका सपना अव्यवहारिक, अनरियलिस्टिक है कि वजन मेरा कम हो। क्या इसे हासिल करने के लिए आपके पास समय, पैसा या जानकारी है? और जल्दी लिखिएगा, मुझे भी जल्दी भागना पड़ेगा। यस सर, लिख लिया। लिखिए, क्योंकि सेकंड फेज के लिए हमें जल्दी भागना पड़ेगा। और आपकी इच्छा होगी मेंटल जिम, बिना जिम जाए आपका पसीना यहाँ निकाल दूंगा बैठे बैठे। वो भी मैं अगर समय मिलेगा तो वो बताऊंगा आज। अब आपको सबसे बड़ा डर, बिगेस्ट फियर को लिखना है। इस यात्रा में सफल होने का आपको सबसे बड़ा डर क्या है? लोगों के ताने, या खुद से हार जाने का डर, या और कुछ? इस यात्रा में द सबसे बड़ा डर, द बिगेस्ट फियर, इस यात्रा में असफल होने का आपका सबसे बड़ा डर क्या है? लोगों के ताने या खुद से हार जाने का डर? हर उस डर, बहाने, चुनौती को बिना किसी जजमेंट कागज पर उतार दीजिए जो आपके और आपके सपने के बीच में आ रहे हैं। खुद से थक जाना, चिंता मत करिए, मैं आपकी माइंड की रिवायरिंग करने वाला हूँ आज। जो मेडिटेशन है ये सिंपल मेडिटेशन नहीं है, ये हिप्नोटिक मेडिटेशन है। आपके माइंड में अपने सजेशन में फीड करने वाला हूँ। जो मैं कहूँगा आपके माइंड में हमेशा के लिए फीड होने वाला है आज। डन, वेरी गुड। हमने ये 2 चरण पार कर लिए। आपने सपना देख लिया और क्रिटिक्स बन के हमने तय कर लिया कि हम सही हैं, गलत हैं, हमारा सपना रियलिस्टिक है कि नहीं, क्या क्या बाधाएं हैं। अब हम आते हैं यथार्थवादी, 3rd चरण में आने वाले हैं। तो आपको उस गार्डन में पहुंच जाना है। अपने प्लानर के बाद कि आप करोगे कैसे, तो आपको आंखें बंद करना है और 3 बार गहरी लंबी सांस लेके छोड़ना है। सांस छोड़ते छोड़ते अपने आप को बहुत शांत और शांत, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स महसूस करिए। जिससे सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, आप शांत हो रहे हैं, और शांत और शांत और शांत। अब आपको अपनी दूसरी जो बेंच पे आप बैठे हुए थे
द इवेल्यूटर समीक्षक की उस बेंच से उठना है और उठ के आपको द अथेंटिक यथार्थवादी और आपके प्लानर की सीट पे जाके तीसरी आपको बेंच पे जाके बैठ जाना है, क्योंकि ये जगह अथेंटिक यथार्थवादी की जगह है। आंखें बंद रखिएगा। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अब आपकी भूमिका एक प्रोजेक्ट मैनेजर की है। कैसे आप प्लानिंग करते हो? आपके एक हाथ में स्वप्न दस्ता के खूबसूरत सपने हैं, दूसरे हाथ में इवेल्यूटर समीक्षक द्वारा बताई गई चुनौतियों की कठोर सूची है। अब आप इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है। ऐसी योजना प्लान को प्रेरित करने वालों भी और व्यवहारिक भी। आप लोग अपनी अपनी आंखें खोल लीजिएगा। अब पहला कदम हम उठाने जा रहे हैं। इस बड़े सपने को हासिल करने के लिए आज या कल आप सबसे छोटा, सबसे आसान कदम उठा सकते हैं। जैसे आज रात खाने में सिर्फ एक रोटी खाएंगे, कल सुबह हम 30 मिनट के लिए वॉक पे जाएंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। क्या करने वाले हैं कल सुबह से? आप नोट डाउन करिए। कल से क्यों, इस सेशन के खत्म होने के बाद से क्या करने वाले हैं? जो रात में खाने की आदत थी, क्या उसको बंद करने वाले? क्या तला खाने की आदत बंद करने वाले हैं? फास्ट फूड खत्म करने की आदत बंद करने वाले हैं? या ऐसी चीजें खाने, या जैसे हम बहुत ज्यादा हम शक्कर शुगर की मिठाइयाँ या आइसक्रीम खाने की आदत बंद करने वाले हैं, बर्गर पिज्जा फास्ट फूड खाना बंद करने वाले हैं? देखिए क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या संकल्प लेने वाले हैं आज। आप इसमें और नोट डाउन भी करिए कि मैं हर भोजन से पहले 10-15 मिनट पहले 1 गिलास 2 गिलास पानी पीऊंगा या पीऊंगी। मैं अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सलाद के रूप में लूंगा या लूंगी, वो भी नोट डाउन करिए। जो आप चाहते हैं, मेरी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से। मैं हफ्ते में 5 दिन, या वर्किंग है तो ऑफिस से आने के बाद, या हाउसवाइफ हैं, या आपके बिजनेस है तो वहां से लौटने के बाद आप घर आते से ही वर्कआउट के कपड़े पहन लें। सुबह तो करेंगे करेंगे, शाम को भी। नोट डाउन करिए क्या करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग। देन 9 पॉइंट लिख ले। एक्सलेंट। मैं पूछूंगा कि पूछू नहीं? श्योर सर, मैं चाहती हूँ आप मेरा लिखा हुआ सुने। ठीक है ठीक है, आखिरी में सुनूंगा। जी सर। अब आपको सभी लोग नोट करें कि हम की मेजरमेंट प्रोग्रेस, हमने क्या प्रगति की है, उसको नोट डाउन करना है। आप अपनी सफलता को कैसे ट्रैक करेंगे? सिर्फ वजन नहीं, इंस्टेप का भी उपयोग करिए। वजन कैसे कम होगा, साथ में हम आपका कमर भी कैसे कम हो रही है, ये भी तो हमको करना है। अपनी ऊर्जा के स्तर को भी रेटिंग करिए 1 to 10। रोज लिखिए कि आज मेरी एनर्जी लेवल क्या है, 1 to 10। अपनी पुरानी तस्वीर से नई तस्वीर की तुलना करें, और जहां आप सोते हैं आपकी फिट वाली एक पुरानी 5 साल 10 साल पुरानी एक इमेज को लगा दीजिए A4 साइज की। फिर आप रोज देखेंगे मैं ऐसा बनने वाली हूँ, ये बनने वाला हूँ। आप नोट डाउन करिए कि आप सफलता को कैसे ट्रैक करेंगे। वजन तो करेंगे ही करेंगे, और कमर में टेप भी करेंगे, कितना जा रहा है। ऊर्जा के स्तर को 1 से 10 तक रेटिंग करिएगा। अपनी तस्वीरों से तुलना करें। कमरे में एक तस्वीर लगाने वाले हैं अपनी खुद की, जो स्लिम ट्रिम हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ हो। हमारी ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है, भुसावल स्टेशन तक पहुंच चुकी है। अब इसके बाद आप परिणाम की ओर जाने वाले हैं। एक स्टेप और बचा है, फिर परिणाम की ओर जाएंगे। अपनी डायरियों में नोट करिएगा, क्योंकि जो लिख रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, और उसको आपको 5 बार पढ़ना है। कुछ भूल जाएंगे तो ऐड कर देना है, ध्यान रखना। ये डायरी आज नहीं, ये आपके 10-15 दिन तक डायरी को रोज पढ़ना है। जो भूल गए उसको नोट करना है।
आपको एडिटिंग रोज करनी पड़ेगी इसकी। लिख लिया आपने? सभी ने अपने मेजरमेंट कैसे करेंगे नोट डाउन कर लिया है? सबने नोट डाउन कर लिया है मेजरमेंट कैसे करेंगे? कोई बताए? चलिए, चैट बॉक्स की भी सुन लेता हूं मैं। यस, अब हम इस तीसरे चरण का अंतिम सेगमेंट में है टाइमलाइन। ऑथेंटिक यथार्थवादी समय सीमा क्या है? महीने में कितने किलो वजन कम करेंगे? ओहो हो, क्या बोल दिया? 5 किलो, 10 किलो, 12 किलो? कि 6 महीने में करेंगे? ये आपको नोट डाउन करना है, मुझे नहीं। इसे छोटे छोटे आप मासिक और साप्ताहिक लक्ष्य में भी तोड़ सकते हैं कि सप्ताह में कितना कम करेंगे। ये नोट डाउन करिए आप। आप ऐसी विस्तृत लचीली एक फ्लेक्सिबल योजना बनाइए जो आपके जीवन में आसानी से फिट हो सके। ऐसा भी मत करिए कि ये तो असंभव नहीं, जो पॉसिबल है वही नोट डाउन करिए। डन सर। डन, वेरी गुड। अब हम आखिरी समाधान, आप ही को लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। आपका एकीकृत मास्टर प्लान, द सॉल्यूशन, योर इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान की बात करेंगे। अब समाधान की बेंच पर आपको जाना तो आंखें बंद करना पड़ेगा, उस गार्डन में जाना पड़ेगा। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, गार्डन में जाइए। आप जिस बेंच पर बैठी हुई थी आपके प्लानर की, वहां से उठिए और उठकर इस चौथी बेंच जो आपके सॉल्यूशन लेके आ रही है, समाधान की बेंच पर बैठिएगा। यह एकीकृत स्वयं इंटीग्रेटेड सेल्फ का प्रतिनिधित्व करती है। यह इवोल्यूटर समीक्षक द्वारा उठाई गई हर चुनौती को लीजिए। क्या क्या समीक्षक ने कहा आपके ड्रीम के ऊपर। एथेंटिक यथार्थवादी की योजना में उसे अगर इफ देन अगर तो समाधान जोड़ सकते हैं। यह आपके प्लान को फुल प्रूफ बना देगा। अब आप महसूस करें कि एक गोल्डन कलर की लाइट आपकी सांस छोड़ते से निकल रही है पूरे शरीर में, क्राउन चक्र सिर के ऊपर, सहस्त्रार चक्र से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। आप पूरा एक गोल्डन कलर की जैसे प्रतिमा में तब्दील हो रहे हैं। एक एक अंग आपका, हड्डियां, एक एक मसल्स, एक एक बोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, सब आपका गोल्डन कलर का हो चुका है। अब आप मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलिए और हम उन चैलेंजेस की ओर बढ़, क्योंकि सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। आप तैयार हैं नोट करने के लिए सॉल्यूशन? यू आर रेडी? यस सर। यस चलिए, सर। लिखिए सॉल्यूशन। अगर किसी पार्टी में जाना पड़े तो क्या होगा? नोट डाउन करना है। अगर मुझे पार्टी में जाना है तो वहां जाने से पहले क्या मैं कुछ हेल्दी खाना खाकर भोजन करके जाऊंगा या जाऊंगी, या वहां सिर्फ गिल्ड और बेक चीजें थोड़ी बहुत चुनूंगा या चुनूंगी, या सलाद खाऊंगा वहां पर, खाऊंगी? नोट डाउन करिए आप क्या करने वाले हैं। कि प्लानिंग तो आप ही को बनाना है, सॉल्यूशन आप ही को देना है। नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। चलिए,
अब एक और चैलेंज की बात करते हैं। अगर एक्सरसाइज करने का मन नहीं किया तो वॉक करने का मन नहीं किया तो अगर मेरा वर्कआउट का मन नहीं है तो मैं सिर्फ आधा घंटे की जगह 20 मिनट की वॉक कर लूँ, हल्की स्ट्रेचिंग कर लूँ, प्राणायाम कर लूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी निरंतरता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नोट डाउन करिए आप क्या करेंगे। क्या नोट डाउन कर लिया है? यस सर। अब हम मुंबई पहुंचने वाले हैं। अगर आपको रिजल्ट ना दिखने पर निराशा हुई तो वजन जो आप चाहते थे डिजायर वेट आपका नहीं हुआ तो अगर मुझे निराशा महसूस होती तो मैं अपनी डायरी में लिखे विजुलाइजर स्वप्न दृष्टा के विजन को फिर से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और याद करूंगी कि मैंने यह क्यों शुरू किया था। अपने क्रिटिक्स को देखेंगे, फिर प्लानर ने क्या किया था वो देखेंगे और फिर हम करेंगे। तो ये नोट डाउन करिए क्या करने वाले हैं। यदि आपका रिजल्ट आपको ना मिले तो क्या करेंगे? क्या निराशा में भर जाएंगे? क्या विजुलाइजर का स्वप्न दस्तक के विजन को फिर से पढ़ेंगे? एथिक्स ने क्या कहा वो पढ़ेंगे, या हमारी प्लानिंग क्या थी और चुनौतियां क्या है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। ग्रेट प्रतिमा शाह जी, टाइम नहीं हो तो कम से कम वॉक और ना एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन रेगुलर जरूर करूंगी। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी। रेडी? कंप्लीट हो गया आपका? क्योंकि हम इस फर्स्ट सेशन को एंड कर रहे हैं, मेडिटेशन में हम चालू करेंगे। जी सभी लोगों का हो गया है? डन सर, डन। अब इसको क्या करना है, फिर से लिखना है। अभी नहीं लिखना, आज कल आपको फिर से लिखना है। अब जगह छोड़ छोड़ के लिखना है आपको, क्योंकि आप पूरे से अच्छे से लिख पाए। और इसको लिखने के बाद आप विचार करना कि जो चीज छूटी थी उसको ऐड ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपका प्लान, क्योंकि आप ही ने स्वप्न देखा है, आप ही ने उसका क्रिटिक्स बन के कहा कि कैसे नहीं होगा, फिर आप ही ने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और चुनौतियों के सामने भी आप ही ने किया है। मैं तो केवल बोला हूँ, यह सब आपने है। तो हम इसको अंत करें उसके पहले कुछ चीजें आपको बता दूं। चरण के अंत में आपके पास सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक मानसिक कवच, मेंटल आर्मर है आपके पास कि कैसे मैं अपना वजन कम करने वाली हूँ। आज आपने जो किया वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, आज आपने अपने सपने को देखा, अपने डरों का सामना किया, उन डरों को मात देने के लिए एक यथार्थवादी रास्ता बनाया। यह प्लान आपका व्यक्तिगत रोड मैप है, यह पत्थर की लकीर नहीं है। समय समय पर इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। जब भी आप खुद को फंसा हुआ महसूस करें, इस प्रक्रिया को पूरी दोहराएं। याद रखें, यह यात्रा आपके शरीर को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उससे प्यार और सम्मान देने के लिए है। हर छोटा कदम एक जीत है। अपने आप पर कोमल रहें और इस प्रक्रिया का आनंद है, और आप यह कर सकते हैं। यह सफर मैं आपके साथ हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कितने लोग अपना वजन कम कर लेंगे बताएं? कितने लोग अपना वजन कम कर सकते हैं? तो मैं कर सकती हूँ। और कोई? यस सर। मैं कर सकता हूँ। हाँ, और हमारे सतपाल जंदल सर। मैंने सर कम कर रखा है। वेरी गुड।
हमारे सतपाल जिंदल सर मैं उनको यंग लायन मेंबर बोलता हूँ। चंचल आई कैन डू, प्रतिमा शाह जी आई कैन डू। तो फिर हम सेशन खत्म करते हैं, जरूरत ही क्या है जब आप कर सकती हैं तो। अरे सेशन खत्म की कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करिए, क्योंकि उससे और फायदा ये मिलेगा, हम लोग समझेंगे, दूसरों को भी करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपना सर, आप तो कर चलिए, सकते अब खुद को जरूरत नहीं है। खुद तो हमारा BMI 22.7 है। हैं। क्या बात। तो आप जरूर करिए, दूसरों को फायदा पहुंचाइए, और अभी क्योंकि भी जी 63 ईयर की एज में 2-3-4 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। सर, देखिए 60 के बाद भी जिंदगी मुस्कुराती है। उस जी जी। मुस्कुराहट को आप जैसे लोग बनाए रखते हैं, आगे बढ़ाइएगा। और हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता भारत में बहुत है। दुर्भाग्य से मेरे जैसे ट्रेनर गिनती के 10-20 गिनती के हैं इंडिया में। हमको कम से कम लाखों ट्रेनर बनाना पड़ेगा जब लोगों को बिना दवाइयों के लोग ठीक करेंगे। अभी 3 दिन का मेरा कोर्स आएगा आगे, इसमें नेक्स्ट होली के बाद। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी इच्छा होगी। वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, इन सब चीज़ों पर एक 3 दिन का बेसिक कोर्स मेरा होगा। उसमें हम ये समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, बीमारियां शरीर में कैसे आती हैं, और शरीर का सिस्टम कैसे काम करता है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, हम लैंग्वेज कैसे हम उसको पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव, और कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये सब चीज़ सीखेंगे 3 दिन के इस सत्र में। लेकिन उसके बारे में डिटेल आखिरी में बताऊंगा, और या नेक्स्ट सेशन जब भी होगा। अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसकी। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले सत्र के लिए। वो एक मेडिटेशन है। जिन लोगों को पानी पीना है वो पी सकते हैं। जिन लोगों को नेचर कॉल के लिए जाना है, हम 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो वो जाके आ सकते हैं, क्योंकि प्यास आपको लगेगी। अच्छा, क्या आप लोग जो मेरा हिप्नो हिल एकेडमी का ग्रुप है, सभी लोग उसमें हैं? हम नहीं है सर। हाँ, तो मैं लिंक इसमें शेयर कर रहा हूँ, उससे आप जुड़ जाइए। तो नहीं होगा तो फिर आप कैसे मेरे सब चीज़ें भविष्य की देख पाएंगे वहाँ पर? मुझे नहीं मालूम कैसे देखेंगे, इसलिए आपको लिंक दे रहा हूँ। बाकी लोग होंगे मेरे ग्रुप में। मैं देता हूँ आखिरी, मुझसे मुझसे मांग लीजिएगा, मैं वो दे दूंगा डिटेल। अभी हम समय बर्बाद ना करें। अब हम मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, आप तैयार हैं? इसमें मैं आपको कुछ 5-7-8 बार ब्रीथिंग कराऊंगा, कुछ लाइट की विजुअलाइजेशन कराऊंगा। उसके बाद फिर गहरे ट्रांस, बहुत गहरी नींद की ओर ले जाऊंगा। फिर अपने सजेशन फीड करूंगा, जैसे जैसे मैं कहूंगा आपको करना है वो। माइंड को रिफ्रेश करना है। और मेरा आग्रह है, अब आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि आपकी स्थिति क्या है। क्योंकि ये हिप्नोटिक मेडिटेशन है, मुझे जानना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो मैं जोर से आवाज़ दे के आपको रोक भी सकता हूँ बीच में। इसलिए आग्रह है, सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लें, ये बहुत आवश्यक है। और मैं इसको अपना गैलरी मोड पे ऑन करूंगा, जिससे सभी लोगों को मैं एक बार में देख पाऊंगा। आपका बैकग्राउंड कैसा है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मुझे आपको देखना पड़ेगा कि आप कितनी स्थिति में आपका सिर झुक सकता है। आपको बता दूं, आपको स्ट्रेट बैठना है, हल्का सा 10 डिग्री पीछे, सामने नहीं। नहीं तो आप जब कुछ लोग डीप उसमें चले जाएंगे ट्रांस में, तो नीचे आ सकते हैं, उससे मुझे बचाना है। इसलिए मैं आपके चेहरे देखूंगा बैठ के। स्ट्रेट बैठिए, पीछे तकिया रखना चाहें रख सकते हैं। अगर कोई बेड पे बैठा हो, कुर्सी पे बैठा हो, तो तकिया पीछे रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जिन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कृपया अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। और समय बचा और आपकी इच्छा हुई तो हिप्नोटिक जिम कराऊंगा, बैठे बैठे जिम जैसा पसीना आपको आने वाला है। लेकिन वो समय होगा तब, और आपकी इच्छा होगी।
आप सभी लोग अपनी आंखें बड़ी कोमलता से जैसे फूल की पंखुड़ियां अपने आप को समेटती हैं। हाँ, आप चश्मा उतार सकते हैं। फूलों की पंखुड़ियों को आप की तरह अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। थोड़ा पीछे खसक के बैठिएगा। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। जो लोग बैठे हैं, लेट भी सकते हैं। एक गहरी लंबी एक और सांस लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते छोड़ते अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कीजिए, मन को शांत महसूस करिए। वातावरण की जो आवाजें आ रही है आने दीजिए। वातावरण की आवाजें सुनिए, फोकस करिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और उसको धीरे से छोड़ दीजिए। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत शांत। अब एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, उसको रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। जिनका पहले सांस नहीं रोक पा रहे वो जल्दी छोड़ सकते हैं। ये 4 बार आपको और करना है ऐसा। सांस छोड़ते छोड़ते अपने आप को बहुत गहरी निद्रा की ओर ले जाएंगे। ऐसा लग रहा है आपको नींद आ रही है, आने दीजिए। मन बहुत शांत हो रहा है, कोई विचार अब नहीं आ रहे हैं। आप शांत होते जा रहे हैं और शांत, और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप, बहुत गहरी नींद की ओर, और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप। बहुत अच्छा, आप बहुत तरह से रिलैक्स हैं, शांत। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के पंजों को, एड़ियों को, काफ मसल, नी, घुटने, थाई, दोनों पैरों को सब बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पंजों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपकी कमर, स्टमक, पेट, चेस्ट, आपके स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, सबको ढीला छोड़ दीजिए। आपके कंधे, दोनों हाथ, हाथों के पंजे, पंजों की उंगलियां बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और ही आपकी गर्दन, आपका सिर पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अब आपके ऊपर एक हीलिंग लाइट आपके सिर के ऊपर से, यूनिवर्स से, ईश्वर से, गॉड से आ रही है। एक वायलेट कलर की रेस सिर के ऊपर आ रही है, उसको महसूस कीजिए। एक शॉवर की तरह आ रही है, एक पानी का शॉवर जैसे सिर पे आता है वैसे लाइट आ रही है। गिरने दीजिए, गिरते दीजिए। एक शॉवर को महसूस कीजिए, सिर के ऊपर से वायलेट कलर की रेज आपके सिर के पीछे जा रही है। वायलेट कलर की रेस क्यों आ रही है? क्योंकि इंद्रधनुष वृज्य और वायलेट से शुरू होता है, इसलिए। तो वायलेट कलर की रेज आपकी आ रही है सिर के ऊपर, शॉवर के रूप में। सिर के पीछे के हिस्से में महसूस करिए, सिर का पीछे का हिस्सा जहाँ पूरा वायलेट हो गया है। पूरा सिर, आंख, नाक, कान, आपके जबड़े, जौ, आपकी नेक, गर्दन सब वायलेट कलर की हो गई है। एक एक अंदर के मसल्स, ब्लड, सब बोन्स सब वायलेट कलर की हो गई हैं। आपके अब कंधे, दोनों हाथ, हाथों के पंजे, पंजों की उंगलियां, चेस्ट, स्टमक, पेट, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, आपकी नीज, आपकी काफ मसल, आपकी एड़ियां, पंजे और पंजों के तलवे सब वायलेट कलर के हो गए। महसूस कीजिए पूरा शरीर वायलेट कलर की प्रतिमा में बदल गया है। और अब आप महसूस कीजिए आपके शरीर में, आपके मन में जहाँ भी कोई दुख, तकलीफ, नकारात्मक बातें, नकारात्मक इमेज, ऐसी कोई घटना भरी पड़ी है, ऐसा कोई अपराध बोध है, सबको काले धुएं के रूप में बाहर कर दीजिए। अब शरीर में जहां महसूस करें वहां से, जहां दर्द है वहां से बाहर कर दीजिए। मन में है, मन से बाहर कर दीजिए। काला धुआं तेजी से निकल रहा है आपके शरीर से, निकलने दीजिए बहुत तेजी से। काला धुआं आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। आपके मन में जो भी नकारात्मक बातें,
आपके मन में जो भी ऐसी नकारात्मक ऐसी इमेजेस हैं, कोई ऐसी घटना है, ऐसी कोई ट्रॉमा है, ऐसी कोई बातें हैं, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई अपराध बोध है, सबको काले धुआं के रूप में बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। काले धुआं के रूप में पूरा बाहर जा रहा है। तेजी से देखिए काला धुआं कैसे बाहर निकल रहा है, तेजी से निकल रहा है। रिलीज 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 रिलीज। काला धुआं निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। ये सब बाहर जा रहे हैं नकारात्मक बातें। आपके मन में नकारात्मक कोई इमेज है, आपके मन में कोई नकारात्मक घटना है, कोई दुख, दर्द, अपराध बोध, कुछ भी हो, सबको बाहर कर दीजिए, सबको बाहर कर दीजिए। पूरे इमोशंस को बाहर कर दीजिए काले धुआं के रूप में। शरीर में जहाँ दर्द है वहां से बाहर कर दीजिए, आपके मस्तिष्क में है वहां से बाहर कर दीजिए, दोनों हाथों के कंधों से, दोनों कंधों से बाहर कर दीजिए, हाथों से बाहर कर दीजिए, जहां से लग रहा है वहां से बाहर कर दीजिए। आपको लगता है पैरों के तलवों के नीचे कुछ दबाव है, उस वहां से भी काला धुआं बाहर कर दीजिए। काला धुआं बाहर निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। रिलीज 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 रिलीज। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। अब देखिए काला धुआं का रंग हल्का पड़ने लगा है, ग्रे कलर का हो गया, हल्का हल्का हल्का। ये सब आपके शरीर से बाहर हो चुके हैं। काला धुआं और हल्का होते जा रहा है। बहुत बढ़िया। काला धुआं कम होते जा रहा है, धीरे 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 धीरे। काला धुआं आप देखेंगे अब आपके शरीर से निकलना बहुत कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। कम होते जा रहा है काला धुआं, कम होते जा रहा है। बहुत बढ़िया। और कम होते जा रहा है काला धुआं। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह से शांत होते जा रहा है और काला धुआं अब नजर नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब आप विजुलाइज करिए कि आप एक गार्डन में जा रहे हैं। इट इज अ हीलिंग गार्डन। हरी हरी घास है वहां पर, खूबसूरत गार्डन, खूबसूरत फूल खिले हैं, झरने हैं, झीलें, लेक है, पक्षियां हैं, अच्छे अच्छे पेड़ हैं। उनको महसूस करिए, देखिए। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप हरी हरी घास पे, आपके पैरों में कुछ नहीं पहना है, हरी हरी घास पे आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़िए, 4 कदम आगे बढ़िए। देखिए आपके राइट साइड में एक लेक है, झील है। उस झील के पास जाके बैठ जाइए। आहा, कितनी सुंदर बतखें तैर रही हैं, डक, कोई सफेद, कोई ग्रे कलर की, रंग बिरंगी डकों को, बतखों को देखिए पानी में कैसे तैर रही हैं। पानी कितना साफ है, उनकी सुनहरी मछलियां, कितनी खूबसूरत मछलियां मुझे दिखाई दे रही हैं। मछलियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। उस लेक में एक लहरें हैं, उस लहरों को देखिए। उसमें आपके मन में अभी भी जो नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव कोई घटना है, कोई ट्रॉमा है, नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई ऐसी बातें हैं, दुख, दर्द, अपराध बोध जो भी है, सबको बहा दीजिए। उन लहरों पे बहा दीजिए। उन वेव्स, जो वेव्स पानी की आ रही जा रही हैं, उन पे बहाते जाइए। देखिए दूर बहते जा रही हैं। आपके मन में जो भी समस्याएं थी सब बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, और बाहर जाते जा रही हैं। बहुत बढ़िया। उठिए वहां से, आप देखिए 4 कदम आगे चलिए, हरी हरी घास पे 4 कदम आगे चलिए। देखिए हरी घास को आप महसूस करिए, उसकी ठंडक को महसूस कीजिए, उसकी चुभन को महसूस करिए। और आगे बढ़िए। देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, उनके फूलों के पास जाइए, उसकी स्मेल लीजिए। कितनी अच्छी स्मेल है, उसको टच करके देखिए। आहा, कितने कोमल है फूल, उनके रंगों को देखिए, कितने रंगे हैं। महसूस कीजिए उनको, देखो। क्या बात। और 4 कदम आगे बढ़िए, 4 कदम आगे बढ़िए। देखिए वहाँ पेड़ों पे गिलहरियां ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। उनको चढ़ते उतरते देखिए, कितना आनंद का मौसम। और 4 कदम आगे बढ़िए। देखिए 4 कदम आगे बढ़िए, आपके लेफ्ट साइड में एक वाटरफॉल है, झरना जो ऊपर से गिर रहा है, बहुत गिरता हुआ महसूस करिए। उसके पास जाइए, उसको गिरने से जो बूंदें उछट रही हैं आपके चेहरे पे आ रही हैं, उसकी ठंडक को महसूस करिए। और झुकिए, जो पानी गिरने से बह रहा है उसमें हाथ डालिए, कितना ठंडा पानी, उस ठंडे पानी को महसूस करिए। और अब उठिए वहां से, देखिए से ऊपर से उठा के देखिए, आसमान में कितना नीला साफ आसमान है। वहां पर पक्षी एक के पीछे एक उड़ रहे हैं, एक के पीछे एक, पूरे डिसिप्लिन से, पूरे अनुशासन से उड़ रहे हैं।
उनकी चहचहाट को सुनिए, उनकी आवाज़ों को सुनिए, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, कितनी अच्छी चहचहाट आ रही है। वहाँ पेड़ पे एक पिकॉक मोर की भी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। पक्षियों को भी देखिए, मोर को भी आवाज़ सुनिए। और 4 कदम आगे आइए, 4 कदम आगे आइए, देखिए वहाँ पर एक लकड़ी की ब्राउन कलर की बेंच है, जहाँ आपका नाम खुदा है। नेम, सरनेम नहीं, नेम खुदा है। वहाँ आइए, देखिए पास जाइए, जहाँ नाम खुदा है उस पर अपनी उंगलियों को चलाइए। आहा, कितना अच्छा खुदा है मेरा नाम। बैठ जाइए। लगता है थक गए हैं, आराम कर लीजिए बहुत शांति से। आपको नींद आ रही है, आने दीजिए, सो जाइए। बहुत गहरी नींद आ रही है, आने दीजिए। आप और नींद निद्रा में जा रहे हैं, और नींद में, क्योंकि आप ये पवित्र जगह पे हैं। जब आप पवित्र जगह पे हैं, बहुत शांत हैं, आप अकेले हैं वहां पर, ये हीलिंग गार्डन है। यहाँ सिर्फ शांति के लिए, सुकून के लिए है, अनकंडीशनल अपने आप से प्रेम के लिए। अपने ध्यान को अपने अंदर ले जाएं, उन सभी भावनाओं, बोझ को देखें जिन्हें अपने इतने समय से संभाल के रखा था। शायद वो डर, चिंता, अकेलापन, खुद की आलोचना, ये भारी बोझ की तरह। कल्पना कीजिए, आपने एक भारी चोला होता पहना हुआ है। यह हर उस पुरानी आदत, उस नेगेटिव बिलीफ का प्रतीक है जिसने आपके शरीर का बोझ ढाला। यह बोझ आपकी सुरक्षा के लिए था, इसने आपको किसी चीज में बचाने के लिए कोशिश की। आज हम इसे ससम्मान धन्यवाद देंगे, इसे प्यार से जाने देंगे। पूरी चेतना के साथ ये चोला उतार के आप जमीन पर रख दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। ये बोझ आपका उतर चुका है। महसूस करें इस हल्केपन को, इस आजादी को। आपका शरीर अब कितना हल्का और फ्री महसूस कर रहा है। आपने उस हर वजह को रिलीज कर दिया जिसने इस बोझ को बनाए रखा था। आप आजाद। आप अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं, कनेक्शन बनाइए। महसूस करिए कि आप दिल पे हाथ रख रहे हैं अपना। आपका शरीर एक चमत्कार है, इंटेलिजेंट सिस्टम है, इसने आपकी हमेशा सेवा करी है, आपको जिंदा रखा, आपको सुरक्षित रखा है। मन ही मन अपने शरीर को कहे धन्यवाद, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान करता करती हूँ। मैं आपसे तुम्हारा ध्यान रखूंगा या रखूंगी। पाचन तंत्र में देखिए, आपके गट में बैक्टीरियाज हैं, गट में भी एक ब्रेन है। आपके पेट में, आपकी आंतों में, हर एक सेल को महसूस करिए, वो हील हो चुके हैं। मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर रहा है, उसे प्राकृतिक स्वस्थ गति में वापस ला रहे हैं। और जैसे जैसे वो वायलेट रेज आपके ऊपर आ रही थी ना, अभी भी आ रही है, और पेट में जो चर्बी जमी हुई है उसको पिघला रही है, मेल्ट कर रही है, मोमबत्ती की तरह पिघला रही है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नेचुरली। आपकी थकान मिट गई। हम उठते हैं, और हम उठिए, और देखिए 4 कदम आगे बढ़िए। वहां पर आप नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। उन सीढ़ियों को एक एक करके उतरना है। पहले लेफ्ट लेग आप रखेंगे, एक खूबसूरत सी सीढ़ियां है, वो एक वाइट मार्बल की हैं, उसमें कुछ काले काले से गोले बने हैं, उसको महसूस करना। उतरिए। पहला आपका लेफ्ट लेग नीचे रखिए। मैं गिनती गिनूंगा 10 to 1, एक एक गिनती पे एक एक स्टेप उतरना है। 10, आप एक स्टेप उतरिए, एक स्टेप उतरिए, और अपने आप को बहुत शांत महसूस करिए, बहुत शांत, बहुत शांत। 9, उस टेक्सचर को महसूस कीजिए जो पैरों से, आपके पंजों से, जो मार्बल का है, उसकी ठंडक को महसूस करिए। 8, आपको नींद आ रही है, आने दीजिए, और गहरी नींद में चले जाएं, और गहरी, और गहरी, और गहरी नींद, और गहरी नींद। 7, बिल्कुल रिलैक्स। 6, आपका शरीर और मन दोनों शांत। 5, आप और शांत होते जा रहे हैं, और शांत, और गहरी नींद में जा रहे हैं, और गहरी नींद में। 4, आपको केवल मेरी आवाज सुनाई दे रही है बस।
3, आप और पूरी तरह से शांत हैं। 2, और एक सीढ़ी नीचे उतर चुके हैं। एंड आप आखिरी सीढ़ी उतर गए हैं। देखिए सीढ़ी के सामने एक ब्राउन कलर का दरवाजा है। उस दरवाजे को देखिए, उसको टच करिए, कितना उसमें कढ़ाई हुई है। उस दरवाजे को टच करके खोलिए, दरवाजा खोलेगा, अंदर प्रवेश करिए। देखिए कॉरिडोर दिखाई दे रहा है, इतना खूबसूरत है, पूरा मार्बल का बना हुआ है। उसमें अंदर प्रवेश करिए, कॉरिडोर में चलते आइए, बहुत सारे कमरे बने हैं, वहाँ चलते जाइए। शानदार सी लाइट जल रही है, रंग बिरंगी लाइटें। चलते जाइए, दूर एक कमरा दिखाई दे रहा है, वहाँ पहुंचिए। एक कमरा दिखाई दे रहा है, वहां से गोल्डन लाइट बाहर आती दिख रही है, वो आप ही का कमरा है। आपको वहां पहुंचना है, पहुंचिए, वहां पहुंच जाइए तेजी से चलते हुए। और साथ साथ उस नीचे टेक्सचर है, उसको उसको महसूस करना है। आपको उस मार्बल को महसूस करना है। आगे पहुंचिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आप देखिए, आप उस अपने कमरे के पहुंच गए जहाँ गोल्डन लाइट आ रही है। हाँ, इतनी सारी गोल्डन लाइट, उस कमरे में आ जाइए। आप गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है। जो आपके मन में अब जो भी तकलीफें बची हैं, आपका दुख, दर्द, नेगेटिव थॉट्स, कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न्स है, नेगेटिव इमेज है, कोई ट्रॉमा है, ऐसी कोई घटना है, दुख है, दर्द है और तकलीफ है आपको कोई भी, या कोई भी आपको अपराध बोध है, सब पिघलते जा रहे हैं इस सुनहरी लाइट में। और पंजों से आप देखिए, बहते जा रहे, बहते जा रहे, बहते जा रहे, बहते जा रहे, बहते जा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। पंजों से काला द्रव्य बहते जा रहा है, जो भी कुछ बचा था शरीर में सब बाहर हो गया, सब बाहर हो गया, सब बाहर हो गया, सब बाहर, सब बाहर। लगातार गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है, एक हीलिंग लाइट है आपके ऊपर, लगातार गोल्डन लाइट आ रही है। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। और आपके शरीर में, मन में जो भी भरा था सब बाहर, सब बाहर, सब बाहर। कुछ भी नकारात्मकता अब आपके शरीर में नहीं है। आप एक प्रसन्नचित्त। अब आप उस कमरे से बाहर आइए, उसके ठीक सामने वाले कमरे में आइए जहाँ सिल्वर लाइट आ रही है। सिल्वर लाइट आपके शरीर में जो भी चीजें भरी थी, कुछ जगह खाली हुई, उसको फिल कर रही है अपनी रेस से, अपनी किरणों से। सिल्वर लाइट अब आपके शरीर के ऊपर उन अंगों में प्रवेश कर रही है जहां आपकी तकलीफें भरी हुई थी, जहां से आपने सब काला धुआं रिलीज किया था, उसको आप मैचअप कर रहा है, उसको फिल कर रहा है। ये सिल्वर लाइट आपको शांत कर रही है, स्वस्थ कर रही है। उसको आप महसूस करें, सिल्वर लाइट को महसूस करें। जो मैं निर्देश दे रहा हूँ, आपका मन अब सुनने के लिए तैयार है। आपका शरीर अब केवल पौष्टिक और जीवन देने वाले भोजन की इच्छा रखता है। यह आप मन में 3 बार दोहराएंगे, मेरा शरीर अब केवल पौष्टिक और जीवन देने वाले भोजन की इच्छा रखता है। मेरा शरीर अब केवल पौष्टिक और जीवन देने वाले भोजन की इच्छा रखता है। मैं पानी से प्यार करता या करती हूँ, कम से कम 3 से 3.5 लीटर। मैं 14 से 16 ग्लास पानी रोज पीता या पीती हूँ, सुबह ज्यादा, शाम को कम। मैं पानी से प्यार करती हूँ, 14 से 16 ग्लास पानी पीता या पीती हूँ, सुबह ज्यादा, शाम को कम। यह आपके शरीर को क्लींस और प्यूरिफाई करता है। आप अपने शरीर की जरूरतों को सुनते हैं, आपके शरीर की जरूरतों को सुनते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अपने शरीर की जरूरतों को सुनते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं। मैं हर दिन और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मैं हर दिन और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो रहा या हो रही हूँ। मैं हर दिन और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो रहा या हो रही हूँ। हल्के और स्वस्थ महसूस कर रहा या कर रही हूँ, हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहा या कर रही हूँ, हल्का है और स्वस्थ महसूस कर रहा या कर रही हूँ। आप, मैं खुद से प्यार करता है करती मैं खुद से प्यार करता है करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करता या करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करता या करती हूँ। मैं वैसे ही स्वस्थ हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। मैं उतना वजन कर पा रहा या कर पा रही हूँ जितना मैं चाहता या चाहती हूँ। ये हीलिंग लाइट जो सिल्वर के लिए पूरे पैरों से उंगली तक फैल चुकी है, हर एक सेल हार्मोनी और हेल्थ के साथ काम कर रहा है। सभी पॉजिटिव फीलिंग्स, सभी हीलिंग सजेशन आपके मन और शरीर में और भी गहराई से समा रहे हैं। हर सांस जो आप अंदर ले रहे हैं वो हीलिंग एनर्जी है। हर सांस जो आप बाहर छोड़ रहे हैं वो पुराने पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं। मन में और दोहराइए, अब मैं शांत, अब मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ। मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ। मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ। मैं अपने शरीर पर भरोसा करता या करती हूँ। मैं अपने शरीर पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने शरीर पर भरोसा करती हूँ। और मेरा शरीर मेरे पे भरोसा करता है। मेरा शरीर मेरे पे भरोसा करता है। मेरा शरीर मेरे पे भरोसा करते हैं। मैं हल्कापन और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं हल्कापन,
स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं उन सभी पुराने पैटर्न से प्यार को रिलीज कर रही हूँ जो दिमाग में भरे थे। उन सभी पैटर्न को रिलीज कर रही हूँ जो मेरे दिमाग में भरे हुए थे, जिन्होंने स्थिति को जन्म दिया, जिन्होंने इस मेरे मोटापे को जन्म दिया। मैं अपने शरीर में सुरक्षित मैं अपने शरीर में सुरक्षित हूँ। मैं अपने शरीर में सुरक्षित हूँ। मैं खुद से प्यार करता या करती हूँ। मैं अपने शरीर से खुद से प्यार करता या करती हूँ, और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता या करती हूँ। खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता या करती हूँ। हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यह सच्चाई अब आपके हर सेल का हिस्सा है, आपके अस्तित्व का हिस्सा है। और अब इस खूबसूरत अनुभव, सभी पॉजिटिव चेंजेस को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे हम वर्तमान में आएंगे। मैं 1 से लेकर 1 तक की गिनती गिनूंगा। जैसे मैं 1 कहूंगा, आप मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी मन करेगा पूरी जागृति के साथ, तरोताजा होकर, नई शक्ति के साथ आप अपनी आंखें खोलेंगे। 5, अपने अंदर हीलिंग एनर्जी को महसूस कीजिए। 4, अपने हाथ और पैरों की उंगलियों में धीरे धीरे चेतना को वापस आता हुआ महसूस करें। अब अपने शरीर के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उंगलियों को हिला के देख लीजिए। 3, अ, एक भारी भारी सांस लीजिए और छोड़। आप पूरी तरह से रिफ्रेश्ड, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहे हैं। 2, आपकी आंखें खुलने के लिए तैयार हैं। आप इस अद्भुत शांत आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं जो आपके साथ हमेशा रहेगा। एंड जब भी मन करे, मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल लीजिए पूरी तरह से वाइड अवेक। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आप जहाँ बैठे हैं उस कमरे में वापस आए। ऊर्जा को महसूस करें। शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। आप पूरी तरह से अब जागरूक हो चुके हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या हुआ वर्षा जी? एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं, एकदम हल्का। एक्चुअल में जो ओबेसिटी है, वजन बढ़ना, उसका कारण हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, बचपन से आज तक के। ये पैटर्न को मैंने बाहर निकाला, आपको पहले नहीं बताया था। नहीं तो आप बोलते मेरे आपके दिमाग में विचार चलते कि इसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। तो ये जो थॉट हमारे, उसका इफेक्ट मैंने खत्म कर दिया इस मेडिटेशन से। जब इफेक्ट खत्म हो गया तो वो एनर्जी आप महसूस करेंगे, और जो जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी आप पाएंगे। आप लोगों में जिन लोगों ने भोजन नहीं किया होगा उनको भूख लग रही होगी, और अगर नहीं लग रही है तो मेंटल जिम में 10 मिनट लगेंगे, मेंटल जिम करा दूंगा। आप बिस्तर में पड़े पड़े एक जिम में जाए जैसा महसूस करेंगे। यदि इच्छा है तो कम से कम 5 लोग हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं तो आज के सेशन को सबके विचार, जितने लोग हैं सबके विचार सुन के मैं समाप्त कर दूंगा। खत्म करिए जी। तैयार। खत्म करिए। खत्म करिए। एक एक थॉट आ गया, खत्म करना है। सर हम तैयार हैं। आपका नाम बताइए और बोलिए तैयार। वर्षा सर। वर्षा जी तैयार है, चंचल जी तैयार है। सर मैं 10 मिनट कर सकती हूँ। हाँ, 10 ही मिनट है मेरे पास। हाँ सर। और कोई? 2 ही आए हैं, दो। मतलब अभी पॉजिटिव नहीं है। मिश्रा सर भी रेडी है। 3 लोग रेडी हैं अभी। कुल 3 लोग रेडी हैं, तो मेंटल जिम को हम आज टालते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा, या 3 दिन के सेशन जो ज्वाइन करेंगे उस दिन मैं कराऊंगा। आप अपने अपने विचार दीजिए और हम इस सेशन को खत्म करते हैं। एक लाइन से एक एक करके आप शुरू हो जाइए। वर्षा जी आप ही बताइए, आज पूरे सेशन में क्या महसूस किया, और जो जीवन के लक्ष्य हैं वो पा पाएंगी कि अपना अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वजन। सर हेल्थ तो अच्छी है, मैंने एक बार और हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था और वेट भी कम किया था। जी। पर मुझे लगा कि मैं लंबे समय तक जैसा उन्होंने ईटिंग हैबिट डाली थी वो नहीं कर सकती, पूरी लाइफ नहीं जी सकती वैसे। तो उस पॉसिबल ही समय नहीं है। मैंने जी जी, मैंने मैंने अपना वेट भी कम किया था, उस समय हुआ भी था मेरा 7-8 किलो कम हुआ था 3-4 महीने में।
बट फिर जब जैसे ही वो छोड़ा तो फिर उतना ही गेन कर लिया, बट स्वस्थ हूँ। देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि भोजन कम करिए। नहीं, भोजन नहीं, उन्होंने कहा रागी रोटी खाइए, ये खाइए, वो खाइए, वो जो स्टाइल थी वो पूरी लाइफ नहीं जी सकती थी मैं वैसे। नहीं, आप गेहूं बंद करिए। ग्लूटोन ग्लूटेन उसमें ज़्यादा रहता है, तो वो हमारे वेट को गेन करने में मदद करता है। तो आप मिक्स, मैं खुद ज्वार और बाजरा खाता हूँ, गेहूं नहीं खाता हूँ। थोड़ा सा गेहूं सर 15% ज्वार मिला और लेकिन। बाजरा आप गरम रोटी तो खा सकते हो, पर मैं वर्किंग हूँ तो मैं ऑफिस में बैठ के ज्वार बाजरा नहीं खा पाती। तेल लगा के पराठे बना लीजिए। हाँ। तो देखिए, ऑप्शन तो देखिए, महिलाएं बहुत ज्ञानवान होती हैं, और वो जो चाहे वो कर सकती हैं। तो इसलिए आप निश्चित तौर पे उसको आप कर सकती हैं। बस इच्छा शक्ति आप रख लीजिए, यू कैन डू। हाँ, ये पाउडर वगैरह खा के ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। क्योंकि जो भी पाउडर लोग बेचते हैं, वो उनका बिजनेस दिखता है। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं बिना दवाइयों के काम कर रहा हूँ, कि ना कोई सप्लीमेंट लिए, कि आप ऐसा करिए। और कोई आवश्यक नहीं है कि आप उसमें लें। संजना जी। हाँ सर, सेशन के दौरान मैं इतनी कंफर्ट हो गई थी कि लास्ट में मुझे पता ही नहीं चला कि कब आपने बोला कि हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ। ओ माय गॉड, जब मैं 1 घंटे का सेशन कराऊंगा मेडिटेशन का, तो क्या होगा। ये केवल आपका 22 मिनट का सेशन था। सर मैं बिल्कुल एकदम उस दुनिया में चली गई थी, बहुत चलिए, अच्छा तो लगा। चिंता मत करिए। मेरे जब PLR के सेशन में आएंगे, मैं आपको पिछले 3 जन्मों में ले आ सकता हूँ। अच्छा। तो आप जा सकते हैं। ये जी सर। आपके किस कर्म को भोगने के लिए आपने जन्म लिया है, तो आप वहां जा सकते हैं। चलिए, सर सेशन के बारे में रिव्यू दीजिए। हम सबको सर जाना लिंक है। जरूर शेयर कीजिएगा उस ग्रुप की। संजना जी, उस ग्रुप की लिंक, आप उस ग्रुप में है ना, SkillX1 में। देख लेती हूँ सर, मैं ग्रुप उसमें है, बहुत। उसमें है, उसमें लिंक है। जो मैंने कल डाला था, कल के उसमें देखिए लिंक है उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। उसमें आप जुड़े। ओके, ओके। थैंक यू। और अब प्रतिमा शाह जी, आप तो लिख ही पाएंगी, बोल पाएंगे नहीं, क्योंकि आपका मौन व्रत है, वर्चुअल मौन व्रत है आपका। आप तो लिख दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी, आप वैसे भी ऑकल साइंस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर इंद्रदीप कौर जी, अनम्यूट कर पाएंगे। चलिए इंद्रदीप जी, जब तक आ रही हैं। विजय कुमार सिंह साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ सर, बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल। और ये मैं समझ रहा हूँ कि मेन चीज अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने सोच के ऊपर, जी, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। बहुत अच्छी बात। सर देखिए, हमारी जो लाइफ की बीमारियां हैं, मैं तो खुद, चूंकि आप जुड़ पाए कि नहीं प्रारंभ में, आप जुड़ गए थे सर शुरू में। नहीं, मैं थोड़ा लेट में जुड़ा हूँ। हाँ, मैं फिर बता दूं आपको कि मेरा 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और मैं वेंटिलेटर से, डॉक्टर के मना कर दिए थे कि दवाई नहीं लग रही इनको, उसके बाद भी रिकवर किया हूँ। एक 38 kg के कंकाल से आज यहाँ बैठा हूँ। केवल थॉट प्रोसेस हम कैसे पॉजिटिव रखें, इसी बात पे मेरे सेशन होते हैं। और जो लोग ये 3 दिन का कोर्स ज्वाइन करेंगे, अभी लिंक आ जाएगी। सर, आप किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, स्किल एक्स में हैं क्या आप। एक, हाँ, उसमें है। तो उसमें सर मेरा जो हिप्नो हील का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, कल लिंक थी। तो जो 3 दिन का कोर्स होगा, मैं आपको उसमें बता दूंगा। हाँ, लिंक भेज देंगे उसमें। जी। अपना रूटीन और डिटर्मिनेशन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है जी। मीरा पासवान जी, उपस्थित हैं आप। मीरा जी बहुत एक्टिव लाइन मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट 3233C की, और रोज उनके कोट पढ़ने को मिलते हैं। मीरा जी। मीरा जी की आवाज़ नहीं आ रही है। चंचल। हाँ, यस मीरा जी आ सर। गई। हाँ मीरा जी, यस सर। कैसा महसूस किया आपने आज। बहुत अच्छा। बहुत हल्का। बहुत हल्का महसूस किया। चलिए, अब आपके जो लेखनी और बहुत मजबूत हो जाएगी कल से। यस यस। जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखती हैं, वो और अच्छा लिखेंगे। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चंचल, मीरा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में बहुत अच्छा लिखती हैं। तो कभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 233 का ग्रुप है उसमें देखिएगा मीरा जी को, उनके कोट आते हैं। और अगला सेशन ज्वाइन करेंगे तो हम सबके नंबर एक्सचेंज करवा देंगे। चलिए, चंचल, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी क्लास के लिए, बट अभी जो घंटे का चक्कर था, फीलिंग लाइक कि मतलब बिना कुछ किए एक नॉर्मल लाइट वेट फील हो रहा था। थोड़ा सा तेज बोला, आवाज कम आ रही है। अभी भी वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ, अब आ रही, अब आ रही। मैं काफी लंबे टाइम से ट्राई कर रही थी वेट लॉस, मैंने किया भी है, मैं खुद डाइटिशियन हूँ, हम्म, ऐसा फील हुआ कि बहुत वर्कआउट, एक बहुत अच्छा फील कर लिया, लाइट वेट, बहुत सारी मोटिवेशन आया, जो बातें हुई खुद से लिखा, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो शायद कभी लिखी नहीं। सो वो थैंक यू सो डायरी मच। को, हाँ नहीं, डायरी को कल अपडेट करना है और एक चैलेंज है 1 महीने में 12 किलो कम करने का। तो एक्सेप्ट करो चैलेंज को और आगे बढ़ो। कब से, आप लोग कब से चैलेंज एक चैट बॉक्स में लिखिए और सेशन खत्म करेंगे। ये चैलेंज कब से शुरू, चंचल कब से शुरू करोगे चैलेंज? अभी अभी, वेरी गुड, एक्सलेंट। हूँ। अभी से हमको मानसिकता बनाना है, अभी से डायरी को अपडेट कर लीजिए और हम करेंगे। वर्षा जी 2 मार्च से क्यों, आज से क्यों नहीं? मीरा जी आज से, वेरी गुड। जो करना है अभी करिए, कल का हमको नहीं मालूम। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो ग्रुप में नहीं है, आप कहें तो मैं लिंक देख निकाल के भेज दूँ। जो नहीं है उनके लिए लिंक निकाल के मैं भेज रहा हूँ। सर अभी मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, गिरनार जी। अरे वेरी गुड। तो भगवान नेमिनाथ को मेरी ओर से भी नमस्ते कह दीजिए। बिल्कुल सर, कल ही निकलूंगी सर, कल है 5:30 बजे ट्रेन। नहीं, मैं तो जा नहीं पाया, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल जाइए और अच्छी बात है। आप कहाँ रहती है वर्षा जी? भोपाल सर, मध्य प्रदेश। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट 323G2 से हैं आप? जी सर। आप लायंस मेंबर है, नॉन लायंस मेंबर है? नहीं, नॉन लाइन्स मेंबर। अच्छा, तो अच्छा, लिंक आपको उसमें पहुंची होगी किसी ग्रुप में, ठीक है, ठीक है, गुड। आप मेरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं? नहीं हूँ सर, मैं किसी आपके किसी ग्रुप पे, तो कहीं से मुझे लिंक मिली और मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट में देखता हूँ अगर लिंक आपको मिल जाए। मैं आपके चैनल में हूँ शायद सर। हाँ हाँ, चैनल में भी भेजा था मैंने, चैनल भी है मेरा। चैनल यूट्यूब के, व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल है शायद। हाँ, व्हाट्सएप चैनल में है तो ठीक है। मैं आपको 1 मिनट लिंक दे रहा हूँ बस। जी जो लोग सर। उसमें नहीं है ग्रुप में, लिंक ले लीजिए तो वो। बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं आप। को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और फिर हम मिलेंगे जल्दी किसी और डायबिटीज़ के ऊपर। एक सेशन मेरा होने वाला है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उस पर हम। हाँ, मेरे वेबसाइट पे मेरे कोर्सेज भी हैं, 7 डेज में। एक डायबिटीज़ चैनल है, चैलेंज आपके लिए है कि जो NLP से हम कैसे माइंडसेट ठीक करके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्षा जी, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है ये। 1 मिनट आ रहा है बस। देखिए, चैट बॉक्स में एक लिंक आ गई है, उससे आप, जो लोग नहीं जुड़े हैं उससे आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप का मेरा नाम है ये, हील योर माइंड हील योर बॉडी। मेरे बहुत सारे ग्रुप हैं तो वो, इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, इस पर लिंक आ जाती है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में। जो लोग नहीं है ग्रुप में, इससे आप जुड़ जाइएगा। और होली के बाद 3 दिन का जो सेशन में जुड़ना चाहें तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको अलग से ग्रुप में जोड़ दूंगा। थैंक यू।